सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, 34 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 4 झड़पों में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज के 26 दहशतगर्द हलाक। बलूचिस्तान के इलाके यूप में कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में सरहद पार दर अंदाजी की कोशिश नाकाम। अफगान दहशतगर्द हलाक। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खारिज मारे गए। बन्नू में झड़प में 10 खारिज हलाक। मीर अली में कार्रवाई, 12 खारिज अंजाम को पहुंचा दिए गए। हलाक दहशतगर्दों से अस्लहा और गोला बारूद बरामद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर अजला में बड़े पैमाने पर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस, पुलिस, रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाइयाँ, मुतादिद अफगान शहरी गिरफ्तार। ऑपरेशंस के दौरान गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की स्क्रीनिंग, जांच पड़ताल जारी। मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 18 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। इश्तिहारी मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की गई। किरायादारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए। गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी PTI के लिए रिहाई फोर्स बना रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर तनकीद, कहा PTI दहशतगर्दी के खिलाफ जबान भी नहीं खोलेगी। ये शहदा के जनाजों में भी शिरकत नहीं करते। PTI के सामने बानी के अलावा सब बेमायनी है। PTI के तमाम ग्रुपों में हजारों इख्तिलाफात हैं। PTI का इस पॉइंट पर मुकम्मल इत्तेफाक है कि बानी जेल में रहे। ये चाहते हैं बानी अंदर रहे ताकि बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा उरूज पर रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूरोपीय वज़राए दाखिला से अहम मुलाकात। 4 वज़रा की रोम में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इटली, स्पेन और यूनान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। 4 वज़रा का आइंदा इजलास रवा बरस ही पाकिस्तान में मुनक्किद कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। यूरोप गैर कानूनी इमिग्रेशन से सबसे ज्यादा मुतासिर है। मुश्तरका मैकेनिज्म से ही इस चैलेंज का खात्मा मुमकिन है। अतालवी वज़ीर दाखिला का कहना था, गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ पाकिस्तानी इदारों ने बेहतरीन इक़दाम किए हैं। जद्दा में OIC का हंगामी वजारती इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत के लिए आज रवाना होंगे। इजलास में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान इसराइली इक़दामात के खिलाफ अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की OIC वज़ीर ख़ारिजा से 2 तरफ़ा मुलाक़ातें मुतवक्किल। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ घटिया सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है। नाम नेहाद यूट्यूबर्स और भगोड़े अनासिर मुहिम के पीछे हैं। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी कहती हैं कि जब इनके खिलाफ कोई एक्शन हो तो इसको सियासी इंतकाम कहा जाता है। PTI के ख़वातीन के अकाउंट से भी नाजेबा मवाद शेयर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब को मुहिम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह इज्जत देने वाला है। बानी PTI और बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी और बुशरा बीबी की 2 मुतफर्रिक दरखास्तें मंजूर की। बानी और बुशरा बीबी की अपीलों पर एतराज़ात दूर करने का वक्त बढ़ाने की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने दरखास्तों पर समाअत की। टैक्स हुकाम किसी भी वक्त बगैर पेशगी नोटिस किसी भी जगह छापा मार सकते हैं। विफाकी आईनी अदालत में जस्टिस आमिर फारूक का टैक्स छापों से मुतालिक अहम फैसला जारी। फैसले के मुताबिक छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। विफाकी आईनी अदालत के बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी। पार्लियामेंट ने टैक्स हुकाम को कानून के निफाज के लिए वसी इख्तियारात दिए हैं। अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट ने नहीं लिखी। T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका सेमीफाइनल की दौड़ से आउट। न्यूजीलैंड के फाइनल 4 में पहुंचने के इम्कानात बढ़ गए। सुपर 8 मरहले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी।
न्यूजीलैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए। मिचेल सेंटनर 47 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। 169 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की टीम 107 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज आज 2:30 बजे आमने सामने होंगे। भारत और जिम्बाब्वे 6:30 बजे मध्य मुकाबले होंगे। न्यूजीलैंड की जीत से पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मजीद मुश्किल हो गया। श्रीलंका के खिलाफ फतह से न्यूजीलैंड का रन रेट +3.05 हो गया। पाकिस्तान का रन रेट -0.46 है। न्यूजीलैंड ग्रुप में आखिरी मैच जुमे को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। न्यूजीलैंड इंग्लैंड से मैच हारा तो पाकिस्तान का कुछ चांस बाकी रहेगा। न्यूजीलैंड की हार के बाद पाकिस्तान को श्रीलंका को बड़े मार्जिन से शिकस्त देना होगी। पाकिस्तान अपना आखिरी मैच हफ्ते को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। सदर ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को बुलाने की समरी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नए पार्लिमानी साल के आगाज पर मुश्तरका इजलास 2 मार्च की सुबह 10:30 बजे होगा। आसिफ जरदारी बतौर सदर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 9वीं मरतबा खिताब करेंगे। कौमी तरजीहात, जमहूरी इस्तेहकाम, आईनी बालादस्ती और मुआशी तरक्की का तज़किरा होगा। खित्ते और दुनिया की सूरत हाल और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अहाता किया जाएगा। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी अरकान और आपाशी हुक्काम का इजलास। नसीराबाद डिवीजन में आपाशी के शुबे में जारी तरक्याती और बहाली मंसूबों का तफसीली जायजा लिया। दरियाई ज़राए की बेहतर मनसूबाबंदी और नहरों की तंजीम नौ की मंजूरी। जिला सोहबतपुर में 5 अरब रुपए की लागत से ड्रेनेज मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना था, ज़रूरी पैदावार वाले इलाकों में आपाशी निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। ज़राई शोबे से वाबस्ता हज़ारों खानदानों की सहूलत के लिए जाम इक़दाम किए जाएंगे। मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ इजरायली तर्ज की जालिमाना हिकमत अमली अपना रही है। अल जज़ीरा की तहलका खेज रिपोर्ट के मुताबिक RSS की क़यादत से हुनी तर्ज हुकूमत से मुतासिर है। मोदी हुकूमत ने गाजा की नस्ल कुशी में इसराइल की फौजी इमदाद की। भारत ने इसराइली निगरानी और जासूसी के आलात को सिक्योरिटी ढांचे में शामिल किया। इसराइली तर्ज के बिल्डोजर जस्टिस पॉलिसी मकबूजा कश्मीर और भारत में अक़लियतों के खिलाफ इख्तियार की गई। गाजा की तरह भारत में सैकड़ों मुसलमानों के घरों और दुकानों को बगैर नोटिस के तबाह किया गया। बिल गेट्स का 2 ख़वातीन के साथ ताल्लुकात का इत्तराफ़। एप्स्टीन फाइल्स में नाम पर मुआफ़ी मांगी। बिल गेट्स ने जेफरी एप्स्टीन के साथ गुजरे वक्त को बड़ी गलती करार दे दिया। कहा, एप्स्टीन के साथ मुलाकातों का आगाज 2011 में हुआ। उन्हें इन इल्ज़ामात की मुकम्मल संगीनी का इदराक नहीं था। उनकी साबिक अहलिया मिलिंडा को एप्स्टीन के मामले पर हमेशा शकूक व शुबहात रहे।